प्रेमी अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपके पैरों तले इस बुधवार के शाम को मंडली की प्रार्थना के लिए इकट्ठा होते हैं। धन्यवादी हैं कि प्रभु जी आपने हफ्ते भर की जीवन में आपने अनुग्रह दिखाया, सहायता किया, आज तक अगुवाई की और प्रभु जी इस शाम के समय आपके वचन के इर्द गिर्द इस तरीके से इकट्ठा किया। धन्यवादी हैं। प्रार्थना एक बहुत ही शक्तिशाली शस्त्र आपने मंडली के हाथ में सौंपा, जिसके द्वारा जो कुछ हम इस पृथ्वी पर बांधते हैं उसको आप आकाश में बांधने वाले ईश्वर हो। जो कुछ इस पृथ्वी पर हम खोल देते हैं उसको आप प्रभु जी स्वर्ग में खोल देने वाले ईश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपके खून खरीदे संतों को आपने ये सौभाग्य दिया, बड़े हियाव के साथ प्रभु यीशु मसीह के लहू के छिड़काव के नीचे हम आपके निकट आ सकते हैं। और जो भी प्रभु जी हमारी जरूरतें हैं उसको हमारे मांगने से बढ़कर, हमारे समझ से बाहर प्रभु जी, हमारे प्रभु जी अ, अ, बिल्कुल ज्ञान के परे प्रभु जी आप हमारे पक्ष में काम करते हुए अ, समझने के लिए और अनुभव करने के लिए आपने प्रार्थना का एक शस्त्र दिया, धन्यवाद देते हैं। पिछले शनिवार, इतवार और सोमवार को भी आपने प्रभु जी खंडाला में जो अद्भुत समय दिया, संगति दिया, प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, उसके लिए भी आभार प्रकट करते हैं। आज के शाम को भी जिस तरीके से इस जूम के माध्यम से यहाँ पर इकट्ठा होने के लिए आपने सहायता किया, बहुत आभारी है। प्रभु जी आपके दास को कलवरी क्रूस के आड़ में छिपाकर वचन आप स्वर्ग से उंडेले, आप हमसे बातें करें। ज़रूरत के अनुसार प्रभु जी आपके वचन को हमारे बीच में विकसित करें। वचन के आधारित हम प्रार्थना करने के लिए भी आप हमारी सहायता करें। जो भी जुड़ चुके हैं उन सबों के लिए धन्यवादित है और जो जुड़ने पर है उनको भी जल्द से जल्द हमारे बीच में लिए आइए। तकनीकी कोई समस्याएं ना हो, टेक्नोलॉजी के द्वारा रुकावटें ना हो। देखिए अनदेखी सारी अंधकार की शक्तियों को हम बांध देते हैं। सबों को प्रभु जी लहू के छिड़काव, आपके पवित्र लहू के छिड़काव के नीचे ले आते हैं। प्राण आत्मा देह हमें शुद्ध करें, मन की एकता में प्रार्थना करने के लिए और खुला हुआ आकाश के अनुभव के अंदर बने रहने के लिए आपकी सहायता चाहते हुए प्रार्थना उद्धारक यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। 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 आमेन। आइए हम एक गीत गाते हैं। हेलो, यू कैन हियर? Yes, brother. We can Yes, hear you. brother. सॉन्ग नंबर 597 गाते हैं, दुनिया के इस सफर में जब रहता। उसके 3 चरण गाएंगे, 1, 3 और 5। दुनिया के इस सफर में जब रहता, दुनिया के इस सफर में जब रहता, कभी मैं रोता, कभी मैं हंसता, कभी मैं रोता, कभी मैं हंसता, लेकिन मसीह मेरे साथ साथ चलता, लेकिन मसीह मेरे साथ साथ चलता। दुनिया के इस पर में जब रहता, दुनिया के इस पर में जब रहता, जीवन की यात्रा कितनी कठिन है, घोर अंधकार और भारी तूफान है, घोर अंधकार और भारी तूफान है, पग पग में ठोकर आता ही रहता, पग पग में ठोकर आता ही रहता, कौन है संभाले और कौन है बचाता, कौन है संभाले और कौन है बचाता, दुनिया के इस पर में जब रहता, दुनिया के इस पर में जब रहता, एक ही सहारा मेरा तू मसीह है, एक ही सहारा मेरा तू मसीह है, हर समय मुझको तू थामे रहता है, हर समय मुझको तू थामे रहता है, प्रेम और मधुरा आवाज से तू कहता, प्रेम और मधुरा आवाज से तू कहता, भूलना जाना तू साथ जो मैं रहता, भूलना जाना तू साथ में जो रहता, दुनिया के इस
पर मैं जब रहता दुनिया के इस पर मैं जब रहता, अंतिम समय तक साथ भी तू देता, अंतिम समय तक साथ भी तू देता। जब सब छोड़े कभी ना तू छोड़ता, जब सब छोड़े कभी ना तू छोड़ता, हमेशा उठाता नए बल से भरता, हमेशा उठाता और नए बल से भरता, ताकि मैं स्थिर रहूं यही तू चाहता, ताकि मैं स्थिर रहूं ता यही तू चाहता। दुनिया के इस पर में जब रहता, दुनिया के इस पर में जब रहता, कभी मैं रोता कभी मैं हंसता, कभी मैं रोता कभी मैं हंसता, लेकिन मसीह मेरे साथ साथ चलता, लेकिन मसीह मेरे साथ साथ चलता। दुनिया इस पर में जब रहता, दुनिया के इस पर में जब रहता। मरी Yes, brother. Thank you, brother. Praise the Lord. सबों को जय मसीह। आज की मंडली की प्रार्थना के लिए परमेश्वर ने और एक बार हमें समय दिया है, बरुली की मंडली की प्रार्थना के लिए। पर प्रार्थना में जाने से पहले परमेश्वर के वचन से थोड़े वचनों को ध्यानमन करते हुए हम वचन प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। आज के ध्यानमन के लिए यूहन्ना का 17वां अध्याय उसका 13, 14 और 15 वचन पढ़ता हूँ। But now I come to you, and these things I speak in the world, that they may have my joy fulfilled in themselves. I have given them to your word, and the world has hated them, because they are not of the world, just as I am not of the world. I do not pray that you should take them out of the world, but that you should keep them from the evil one. इन वचनों को प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना के रूप में हमें दिया है। प्रभु यीशु मसीह जब अपने चेलों के साथ रहते हुए चेलों के लिए प्रार्थना किया है इन वचनों के द्वारा। और प्रभु यीशु मसीह ने यह कहा कि पिता परमेश्वर प्रार्थना किया कि पिता परमेश्वर, मैं आपके पास आ रहा हूं और ये लोग मेरे चेले हैं, ये लोग इस जगत संसार में हैं, इस जगत संसार में मेरा आनंद, यहाँ पर क्या है कि मेरा आनंद इनके अंदर परिपूर्ण हो। इनके खास तरीके से प्रार्थना किया है चेलों के लिए। वैसे और आगे भी पढ़ते हैं पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैंने इन्हें तेरा वचन को दिया है करके, परमेश्वर का वचन को हमारे चेलों के दिया है और हमें भी दिया है इन वचनों को। और अंतिम में उसके तीसरे 16 वचन में, इसके 16 वचन में ये प्रार्थना करते हैं 15 वचन में कि पिता परमेश्वर, इन्हें जगत संसार से आप निकालो मत, परंतु दुष्ट लोगों से और दुष्ट शत्रु शैतान से इन्हें बचाए रख करके। देखिए मत्ती के 6वां और 13वां अध्याय में भी हम यही पढ़ते हैं ना हमेशा, लॉर्ड शत्रु शैतान से हमें बचाए रख करके, हमें दुष्ट से और दुष्ट सोच विचार टेम्पटेशन से हमें बचाए रख। ये परमेश्वर की जो नमूना के अनुसार परमेश्वर ने जो प्रार्थना के अंश हमें मत्ती 6 में बताया था, उसी प्रार्थना को हम बारंबार पूरा वचनों में हम उसे देखते हैं। ये परमेश्वर हमें उस नमूना को तो बताते हुए, परंतु परमेश्वर उस वचनों के द्वारा हमें लगातार जैसे चेलों के लिए प्रार्थना किया है, चेलों के लिए परमेश्वर ने परमेश्वर का वचन को दिया है, उन्हें शत्रु शैतान से बचाने की हिम्मत भी रखता है, क्योंकि परमेश्वर हमारा हिम्मत है कि हम स्वयं शत्रु शैतान से नहीं बच सकते, परंतु परमेश्वर का वचन, जीवते वचन, हमारा जीवन के वचन में अगर जब हम लागू करते हुए, हम समझते हुए जब परमेश्वर के पास आकर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर निश्चय हमें शत्रु शैतान से बचाकर
हमें संभाल के रखेगा। क्योंकि उसकी उसी अध्याय में यूहन्ना का 17वां अध्याय और उसका 20वां वचन में ये कहता है, मैं इनके लिए भी प्रार्थना करता हूं कि जो मुझे विश्वास करेंगे, किसके द्वारा? वचन के द्वारा। आने वाले दिनों में उस वक्त परमेश्वर ने जो प्रार्थना किया था, उस वक्त हम में आपको परमेश्वर ने चुन चुन कर मंडली की नाई बनाया, ताकि हम एक दूसरे के लिए हम बने रहे। ये परमेश्वर का वचन कहता है ना कि मैंने उन्हें मतलब क्या, सामूत बहुत चंद लोगों को परमेश्वर ने कहा है, बहुत लोगों को। जगत संसार में बहुत लोग हैं, परंतु कुछ चंद लोगों को परमेश्वर ने चुना है और मंडली की नाई हमें बनाए रखा है, परिवार की नाई में बनाए रखा है, ताकि हम परमेश्वर के वचन के द्वारा हम बांधे रहे, हम बने रहे परमेश्वर के वचन में। क्योंकि परमेश्वर का वचन ही हमें आदर देता है। क्योंकि मत्ती का उसका 26वां अध्याय उसका 41 वचन भी पढ़ेंगे, तो वहां पर लिखा है, जागरूक रहकर प्रार्थना करो, वाचन प्रे। हमें लगातार हमारी आत्मिक आंखों को खुला रखना चाहिए कि कहां पर हम आज हमारा चाल चलन कैसा है जगत संसार में, हमारा सोच विचार कैसा है, क्योंकि ये किस विषय में, किस क्षेत्र में हम परमेश्वर से हम दूर गए हैं और किस क्षेत्र में हमें आगे आना है। और हमें जागरूक रहकर हमारी आत्मिक आंखों पर लगातार हमें परमेश्वर की ओर दृष्टि रखते हुए भी हमें प्रार्थना करना है। क्योंकि हम इस जगत संसार की ओर कहीं भी हम दृष्टिकोण हमारे नहीं रख सकते। कि परमेश्वर ने वचन में स्पष्ट रीति से बताया कि हम इस जगत संसार में नहीं है, हम जगत संसार के नहीं है हम। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब इस जगत संसार में थे, वह भी जगत संसार के नहीं थे। क्योंकि उनको भी इस जगत संसार ने हेट किया है, उन्हें भी पसंद नहीं किया है। तो वैसे ही हमें भी, हम आज जगत संसार में है, हमें भी जगत संसार पसंद नहीं करेगा। हमारा बोलचाल, हमारा चाल चलन, जगत संसार हमें दुष्टता की ओर और खींचेगा, परंतु हमें दुष्टता से बचाए रखने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह है। और प्रभु पिता के दाहिने और बैठकर हमारे लगातार हमारे लिए बिचवाई करता रहते परमेश्वर के पिता परमेश्वर के पास, कि हमें दुष्टता से बचाने के लिए, कि हम उस अनुग्रह, जैसे हिब्रानी का 4:16 कहता है कि हम उस अनुग्रह सिंहासन में आते हैं कि समय के अनुसार हमें बचाएगा। हमारे बचाने वाला और कोई नहीं है इस जगत संसार में। हम कई विषय के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। क्योंकि मत्ती का 6:13 कहते, सेव अस फ्रॉम द इविल वन। वही वचन जो हम लोग ने अभी पढ़ा था। वैसे ही सेकंड पीटर 2:9 में भी लिखा है। कोई पढ़िए 2 पीटर 2:9। 2 पीटर 2 और 9। देन द लॉर्ड नोज, क्योंकि परमेश्वर जानता है हमें शत्रु शैतान से और हमारी टेम्पटेशन से कैसे बचाए रखना, और उस न्याय के दिन तक हमें बचा के रखने वाला परमेश्वर हमारा जीवित परमेश्वर है। Then the Lord knows how to deliver the godly out of the temptation and to reserve the unjust under punishment for the day of the judgment. क्योंकि वो न्याय करने वाला परमेश्वर है, न्यायाधीश वही है। हम अपने आप को कदापि हम एक दूसरे को भी न्याय नहीं कर सकते, परंतु हमारे जब साम्स 50 कहता है कि वो न्यायाधीश है, वो न्याय करता है हमेशा, और उसका न्याय इज ए राइचियस गॉड। वो न्याय करता आया है और न्याय करेगा। मगर आज के दिन के लिए हमारे लिए वो आज हमें न्याय करने के लिए नहीं, परंतु हम उस अनुग्रह और दया से हमें परमेश्वर ने बचा है। बाय ग्रेस वी आर सेव्ड। इसलिए हम आज भी उस अनुग्रह सिंहासन में आ सकते हैं कि आज हमें परमेश्वर न्याय करने के लिए नहीं बुलाया है, परंतु उसके अनुग्रह सिंहासन में अनुग्रह है, दया है, प्रेम है। ऐसे प्रेमी दयालु परमेश्वर को पास जब हम आते हैं तो परमेश्वर हमें संभालता है, हमें प्रार्थना को सुनता है। एक छोटा सा उदाहरण देखेंगे परमेश्वर के वचन से। यूहन्ना का 11वां अध्याय
यूहन्ना 11 उसका 41 वचन। मैं पढ़ता हूं, यूहन्ना 11:41। यहाँ पर परमेश्वर कहता है, देन दे टुक अवे 11:41, yes, then they took away the stone from the place where the dead man was lying and Jesus lifted up। प्रभु यीशु मसीह ने पिता परमेश्वर से प्रार्थना किया कि ये कहा कि फादर थैंक यू दैट यू हैव हर्ड माय प्रेयर करके। कितना विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना किया। देखो इस वचन में, इस वचन को आपके दृष्टिकोण को, ध्यान को लेके आता हूं मैं आपको। फादर थैंक यू दैट यू हैव हर्ड माय प्रेयर एंड आई नो, उसका 42 वचन, एंड आई नो दैट यू ऑलवेज हियर मी। देखिए कि प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर से इतना विश्वास के साथ प्रार्थना करता है कि पिता परमेश्वर कि आपने मेरे प्रार्थना को सुना और मैं धन्यवाद देता हूं कि हमेशा आप मेरे प्रार्थनाओं को सुनते ही करके। क्या हमारे पास आज हम प्रार्थना करने के लिए आए हैं, क्या हमारे पास ऐसा विश्वास है? ये उदाहरण है पिता प्रभु यीशु मसीह का प्रार्थना में, ये सामर्थ्य है। क्या हम वैसे विश्वास के साथ, वैसे सामर्थ्य के साथ, वैसे व्याकुलता के साथ हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी प्रार्थना ये सीमित हमारे 4 दीवारों में या चाहिए चंद लोगों के बीच में ही रहता है? क्या हमारा प्रार्थना को हम विश्वास के साथ हम प्रार्थना नहीं कर सकते कि हमारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर सुन रहा है करके? वैसे विश्वास के साथ हमें आना है, क्योंकि इसका 20वां वचन में लिखा है ना, जो इस आगे हमने भी तो इस वचन के द्वारा हम भी उद्धार पाए हैं, जो उद्धार पाए भी है और आगे भी जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आ जाते इस वचन खुला ही रहेगा। ये किताब खुला ही है, वचन सबों के लिए है, परंतु जिन्होंने जिस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के विल बिलीव इन मी थ्रू द वर्ड, जो वचन के द्वारा जो विश्वास करेंगे उनके लिए भी ये प्रार्थना आज के दिन में लागू होता है। इसीलिए हम आज भी सुसमाचार देते हैं। हमारा व्यक्तिगत गवाही को बना रखने वाला भी प्रभु यीशु मसीह है। हम अपने आप स्वयं कभी भी बनाए नहीं रख सकते, क्योंकि हमारा विश्वास हमारा स्वयं नहीं है, हम स्वयं रख नहीं पाते, क्योंकि हमारा विश्वास रोमी का 10:17 ये कहता है कि हमारा विश्वास कैसा आता है, जब वचन को हम सुनते हैं और परमेश्वर का वचन के सुनने के द्वारा हमें विश्वास हम बढ़ते हैं। रोमी का 10वां अध्याय उसका 17वां वचन। So faith comes by hearing and hearing by the word of God। परमेश्वर के वचन को सुनने के द्वारा जब हम पढ़ते हैं, हम हमारे कान भी सुनते हैं, जब पढ़ने के द्वारा सुनने के द्वारा हमारा विश्वास और हमारा विश्वास और भी बढ़ते रहता है। ये परमेश्वर वचन में ये भी तो कहा है ना, का अंत तक कोई विश्वास में कौन रहेगा करके। तो हम लगातार जब परमेश्वर के वचन की ओर हम प्रार्थना हम पढ़ेंगे, उसके अनुसार हम चलेंगे, हम परमेश्वर की ओर प्रार्थना कर सकते हैं और हमारा परमेश्वर निश्चय उस प्रार्थना को सुनेगा। साम्स का 50वां अध्याय उसका 15 वचन में भी ये कहता है कि साम्स 50 उसका 15वां वचन ये कहता है, बट गॉड विल 15 वचन, कॉल अनटू मी इन द डे ऑफ ट्रबल, आई विल डिलीवर यू एंड यू शैल ग्लोरीफाई मी। हम जो इस जगत संसार में कठिनाई के क्योंकि जो गीत को भी गाया, इस दुनिया के सफर में बहुत कठिनाई है, बहुत दुष्टता है, परंतु हमारे सफर को अंत तक संभाल कर, अंत तक हमें शत्रु शैतान से बचा कर रखने वाला हमारा पिता परमेश्वर है, क्योंकि वही है हमें बचाकर और उनके द्वारा, हमारे जीवन के द्वारा वो महिमा भी चाहता है, हमारे जीवन के द्वारा।
and you shall be glorified me. हमारे जीवन के द्वारा पिता परमेश्वर महिमा भी चाहता है। क्यों हमारा जीवन कैसा होना चाहिए पिता परमेश्वर की प्रति, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हर रोज के जीवन में हमें कैसे जीवन को बिताना चाहिए, ये हमें परख कर देखना चाहिए। क्या हम परमेश्वर के वचन को ध्यान मन करते हैं? क्या हम विश्वास में आज एक कदम आगे बढ़े हैं या एक कदम हम पीछे हटे हैं? ये हमें जांच कर हमें देखना चाहिए और हमें जागरूक रहते हुए प्रार्थना में करना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर के वचन में ही ऐसे कहीं वचन लिखा है, 2 थिस्सलुनीक 3:3 में भी लिखा है कि परमेश्वर हमें दुष्ट साथ से बचाता है। 1 जॉन 5:18 और 19 में भी लिखा है। 1 जॉन पढ़ेंगे, 1 यूहन्ना उसका 5वां अध्याय उसका 18 और 19वां वचन, कि वहां पर तो ये देखो स्पष्टता से लिखा है, वी नो दैट whoever is born of God does not sin, but he who has been born of God keeps himself, and the wicked one does not touch him. देखिए, ये परमेश्वर का वचन है, हमारे अंदर परमेश्वर का वचन है और हम आज बड़ी हिम्मत के साथ अगर हम चल रहे परमेश्वर के वचन में, तो दुष्ट शत्रु शैतान हमें हानि करने से भी वो दूर हटेगा करके। ये परमेश्वर का, हमारा जीवित परमेश्वर का वचन है। क्योंकि जगत संसार उसका 19वां वचन में ये लिखा, वी नो दैट वी आर ऑफ गॉड एंड द होल वर्ल्ड लाइज अंडर द स्वे ऑफ द विकेड वन, कि पूरा जगत संसार में क्या डोलना ही है, वो टाइम के अनुसार, समय के अनुसार और क्या परिस्थिति के अनुसार वो बदलते रहते हैं वो लोग, पर हमें परमेश्वर ने उसके वचन के अनुसार हमें सामर्थ्य दिया है और हमें बांधा रखा है। यह परमेश्वर का प्रेम है कि परमेश्वर ने जो वचन दिया है उसके अनुसार हमें प्रार्थना भी कर रहा है और उसके प्रार्थना के अनुसार हमें संभाल कर भी रखा है जगत संसार में। भले कितनी भी परेशानी हो, कितनी भी मुश्किलात हो, जब हम परमेश्वर की उस दुष्टता के दिन के तकलीफ के दिन के अंदर जब हम ट्रबल लिखा है ना Psalms 50:15 को, कॉल अनटू मी इन द डे ऑफ ट्रबल, जब हम कठिनाई के दिन के अंदर जब हम परमेश्वर की ओर पुकारेंगे, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। क्योंकि वो धर्मी जन की प्रार्थना को सुनने के लिए व्याकुल रहता है, अपने कान को खुला रखता है। Proverbs 15:29 कहता है, द लॉर्ड इज फार फ्रॉम द विकेड बट हु हियर्स द प्रेयर ऑफ द राइचियस, धर्मियों का प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। तो आज हम मंडली ही है जो हमें परमेश्वर ने चुन कर अपने लहू से, इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू से खरीद कर हमें धर्मी बनाया है। हम कदापि धर्मी नहीं थे, परंतु परमेश्वर ने हमें धर्मी बनाकर संत जनों के बीच में रखा है और हमें परमेश्वर ने इतनी बड़ी आशा दी है, इतनी बड़ी शक्ति दी है कि हम प्रार्थना के द्वारा हम उस परमेश्वर के इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह सिंहासन के नीचे आकर हम प्रार्थना कर सकते थे। इतना बड़ा हमें शक्ति दिया है इस जगत संसार में कि जैसे परमेश्वर का वचन ये कहते हैं, हम जब सोचते भी है, हम जब बोलते भी है, तभी हमारी प्रार्थना को सुनी जाती है करके। कितना बड़ा आनंद का ये विषय है। इस ऐसे वचनों को दावा करते हुए हमें प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी वैसे ही प्रार्थना किया है जैसे यूहन्ना का 11:41 में। ये प्रार्थना का शक्ति है। इस प्रार्थना को शक्ति को जगत संसार में नहीं दिया किसी को, क्योंकि वो तो बदल के समय के अनुसार बदलने वाले लोग हैं और उनके सोच विचार बदल जाते हैं, परंतु परमेश्वर का वचन कल, आज और युगान युग रहने वाला वचन है, कभी ना टलेगा। कि हम यदि, क्योंकि ये इट इज अ गुड सेइंग बोलता है परमेश्वर का वचन, ये अच्छा क्या बोलता है बोल है परमेश्वर का वचन। अगर यदि हम विश्वास योग्य नहीं, तो भी वो हमारा जीवित परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है, क्योंकि वो कभी ना बदलता, कभी ना क्योंकि वो स्वयं अपने आप को कभी ना बदल सकता। 2 तिमोथी 2:13 में लिखा है वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। ऐसे विश्वास योग्य परमेश्वर के सामने हम अगर विश्वास के साथ हम प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर निश्चय हमारे प्रार्थना को सुनेगा। हमारे प्रार्थना को हमें पहले से उस
हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन रहा है करके। कितना बड़ा विश्वास योग्य विश्वास हमें परमेश्वर ने दिया है। क्योंकि ये जो हमने अभी जो गीत भी गाया है, उस गीत में भी ये लिखा है, ये अपने एफिसी 3:14 में लिखा है ना, फॉर दिस रीजन आई बाउ डाउन टू द फादर ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। इसी कारण हम जब प्रार्थना में आएंगे, हम अपने घुटने टेक कर हम प्रार्थना करेंगे। जब हम प्रार्थना करेंगे, निश्चय परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को कान लगाकर, हमारी मंडली की प्रार्थनाओं को कान लगाकर सुनकर हमारी सारी आत्मिक जरूरतों को पूरा करेगा। ये वचन को दावा करते हुए हम प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। ब्रदर